हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट एग्जाम के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो है वो हिस्ट्री में प्रागैतिहासिक काल का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी है वो कवर करने वाले, लगभग टॉप जो है वो 25 क्वेश्चन करने वाले, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है और पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम यह कह सकते हैं कि अगर एग्जाम में प्रागैतिहासिक काल से ऑब्जेक्टिव अगर आएगा, कोई सा भी एग्जाम हो, रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, तो 95% चांस है कि यहीं से आएगा। ठीक है, ये 25 क्वेश्चन जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखिए, देर न करते हुए स्टार्ट। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, क्या है कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इतिहास को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इतिहास को इंग्लिश में कहते हैं हिस्ट्री। क्या कहते हैं? हिस्ट्री कहते हैं। और हिस्ट्री का पहला अक्षर क्या है? एच। एच से हिस्ट्री, तो एच से हेरोडोटस। याद रखने का ट्रिक ये है कि एच से हिस्ट्री और एच से हेरोडोटस, यानी कि ऑप्शन ए हेरोडोटस हो जाएगा। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं इस तरह से, एच से हिस्ट्री होता है और एच से हेरोडोटस इसका जनक, यानी कि हिस्ट्री का जनक किससे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है। देखिए, अगला प्रश्न देखिए, आज का अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। देखिए, आज का तीसरा प्रश्न देखिए, मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा है? मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा है? तो वो कुत्ता है। क्या है कि मानव द्वारा जो पाला गया था प्रथम जानवर कौन था? जानवर था तो कुत्ता। इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है, यानी कि किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? तो जैसे मध्यपाषाण काल को, क्या मध्यपाषाण काल को माइक्रोलिथ काल कहा जाता है। एम से माइक्रोलिथ और एम से मौ से माइक्रोलिथ और मौ से मध्यपाषाण काल। इस तरह से याद रख सकते हैं कि मौ से जो है वो मध्यपाषाण काल और मौ से माइक्रोलिथ काल भी होता है, कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। देखिए, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस कालखंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया है? किस कालखंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया है? तो किस कालखंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बताया है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन ए, पूरा पाषाण काल में जो है वो मानव ने 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व है। मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड जो अभी है 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। नव पाषाण काल का 10,000 से 3,000। सिंधु सभ्यता का 2500 से 1750। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किसमें, तो पूरा पाषाण काल में जो है 20 लाख से 12,000 ईसा पूर्व तक, जिसका ऑप्शन राइट जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन जो आप समझ गएंगे। आप हम इसको यहाँ पे मेंशन भी कर दिए हैं, इसको यहाँ पे हम मेंशन कर दिए हैं ताकि आप पता कर सकते हैं कि किस में जो है वो ज़्यादा टाइम मानव ने बिताया है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है कि मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी है? मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी है? तो तांबा है। कौन है? तो तांबा है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहले धातु तांबा है। देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि मानव सबसे पहले चावल का साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिलता है? सबसे पहले चावल का साक्ष्य जो है वो कहाँ पर देखने को मिलता है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए, कोल्डिवा का। तो कोल्डिवा में जो है वो सबसे पहले चावल का साक्ष्य जो है वो मिलता है। ऑप्शन जो है वो ए हो जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? आग का आविष्कार जो है वो किस काल में हुआ था? तो आग का आविष्कार जो है पूरा पाषाण काल में ही हो गया था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में ही हो गया था। देखिए, अगला प्रश्न क्या है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? पहिए का आविष्कार जो है वो किस काल में हुआ था? तो पहिए का आविष्कार जो है वो मध्य पाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार जो है वो मध्य पाषाण काल में हुआ था। देखिए, अगला प्रश्न देखिए। और वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए, क्या है कि कहाँ पर मानव गड्ढे खोदकर निवास करते थे? मतलब कहाँ पर जो है मानव जो है वो गड्ढे खोदकर रहते थे। निवास करना मतलब रहना। ठीक है, तो कहाँ पर रहते थे? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी, बुर्ज होम। कहाँ रहते थे? तो बुर्ज होम में जो है वो मानव गड्ढे खोद कर जो वो रहते थे। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है कि भीमबेटका की गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका की गुफा जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं की चित्रशैली के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं की चित्रशैली के लिए जो है वो भीमबेटका की गुफा जो है वो प्रसिद्ध है, चित्रशैली के लिए। तो ऑप्शन जो है वो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि राख का टीला निम्नलिखित में किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राख का टीला निम्नलिखित में से किस
नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। किस स्थल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर जो है वो संगन कल्लू। क्या है? संगन कल्लू से संबंधित। ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर जो है ऑप्शन बी, संगन कल्लू से इसका जो है वो संबंध है। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि भीमबेटका गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अभी तुरंत बताएं कि गुफाओं की चित्रशैली के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं की चित्रशैली के लिए, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन जो है वो रिपीट कर गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या बोला, रावस ब्रूसफुट थे। रॉबर्ट ब्रूसफुट जो थे, रॉबर्ट ब्रूसफुट थे, वो कौन क्या थे? तो वो एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। क्या थे? वो जो है एक भूगर्भिक वैज्ञानिक थे। यानी ऑप्शन जो है वो इसका ए जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है यह है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुई है। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से जो है वो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मेहरगढ़ से। ऑप्शन जो है ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। कहाँ पे प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर जो है वो महदमा। क्या है? न महदहा, दहा मददहा से। कहाँ? महदहा से। ऑप्शन जो है इसका बी जो है उसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से चारकोलिथ युग किसे कहा जाता है? चारकोलिथ युग भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो इसको जो ताम्रपाषाण काल को चारकोलिथ युग भी कहा जाता है। चारकोलिथ युग जो ताम्रपाषाण काल को कहा जाता है। अब मैक्रोलिथिक बताए थे, मध्यपाषाण काल को मैक्रोलिथ, और चारकोलिथ जो है वो ताम्रपाषाण काल को कहा जाता है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रिगुणीय विभाजन किया जाता है। त्रिगुणीय विभाजन किया जाता है। तो क्या क्या जाता है? तो इसने किसने कहा? थॉमस ने कहा। किसने? थॉमस ने। इसका राइट जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है। भारत में किस शैलाश्रय शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? कहाँ से प्राप्त हुए हैं ज़्यादा से? कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन बी। क्या है? ऑप्शन बी, यानी भीमबेटका। भीमबेटका गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं की चित्रशैली के लिए जो प्रसिद्ध है। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल निकले। कहाँ से निकले हैं? एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल कहाँ से निकले हैं? तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी दमदमा से। कहाँ से निकले हैं? तो दमदमा। ऑप्शन बी इसका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। दमदमा से जो है वो एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल निकले हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन है? तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी भीमबेटका। क्या है? भीमबेटका। प्रश्न को कुछ नहीं किया है, बस प्रश्न को जो है वो उल्टा पुल्टा करके पूछ पूछ लिया। ठीक है। ये सब प्रश्न जो पूछा हुआ प्रश्न है, तो ऑप्शन जो है वो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि भीमबेटका की गुफा कहाँ पर स्थित है? भीमबेटका की गुफा जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? अगर बोलेगा भीमबेटका की गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो गुफाओं की चित्रशैली के लिए। अगर बोलेगा कहाँ है, ये पूछ रहा है कि इसमें कहाँ है, तो जो है अब्दुल्लागंज रायसेन में है। कहाँ है? तो अब्दुल्लागंज रायसेन में। इसका राइट जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, अब्दुल्लागंज रायसेन में है। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? तो इसका आंसर जो है वो मेहरगढ़। क्या है? मेहरगढ़ से, यानी ऑप्शन डी जो है उसका सही उत्तर हो जाएगा, मेहरगढ़ से। और कृषि का साक्ष्य जो है वो कहाँ मिले हैं? मेहरगढ़ से। यानी कि प्राचीन मतलब कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य ने जो है वो कहाँ से मतलब जीवन जो है वो अस्थायी जीना शुरू किया है, तो मेहरगढ़ से। इसका आंसर जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसके संकलन कार्य करते हैं? तो किसके अधीन में है? तो ये जो है वो संस्कृत मंत्रालय के अधीन में है। किसके अधीन में है? तो ये संस्कृत मंत्रालय के अधीन में है। संस्कृत विभाग या फिर मंत्रालय बोले अधीन में है, तो किसके अधीन में? दूसरा जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए आज का लास्ट प्रश्न है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है। देखिए लास्ट प्रश्न क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है?
राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? जो ऑप्शन सी का भोपाल। कहाँ पर है? तो भोपाल में है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो भोपाल में। इसका राइट ऑप्शन जो है वो राइट सी हो जाएगा। सी द राइट आंसर। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है। और इसी प्रकार का हिस्ट्री का मतलब अगर आप रीजनिंग का मतलब वीडियो नहीं देखें, मैथ का वीडियो नहीं देखें, तो जाके देख लीजिएगा। हम जो है वो शायद डिस्क्रिप्शन में रीजनिंग का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसका हम लिंक दे देंगे, वहाँ से आप जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।